हाय एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल ऑन फिजिक्स अध्ययन। तो लास्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन था कि क्या हम लास्ट मंथ्स में यानी कि नवंबर दिसंबर में अगर हमने प्रिपरेशन स्टार्ट की है तो क्या हम जैम एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो सबसे पहली बात कि इन जनरल ये हम कमेंट नहीं कर सकते कि क्या आप जैम एग्ज़ाम क्लियर करोगे या नहीं करोगे, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन मैनी अदर फैक्टर्स। और उनमें से जो एक फैक्टर है वो ये है कि आपकी बीएससी या बीटेक या जिस भी कोर्स से आप बिलोंग करते हो, आपने +2 के बाद जो भी कोर्सेज़ लिए हैं उनमें आपका परफॉर्मेंस कैसा है। अगर आपने उनको रिगरसली पढ़ा है, आपने प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं और आपका बीएससी करिकुलम अच्छा रहा है तो येस, अगर आपने नवंबर दिसंबर में चीज़ें स्टार्ट की हैं देन इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप अच्छी रैंक के साथ जैम एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। बट ये ज़रूरी भी नहीं है कि सबका बैकग्राउंड एक जैसा रहा हो और तो इन जनरल कमेंट करना ये सारी चीज़ें मुश्किल हैं। सेकेंड चीज़, आप लोगों के लिए एक सजेशन है कि जो लोग लास्ट मंथ्स में तैयारियां शुरू कर रहे हो स्पेशली उनके लिए, कि आप ये तो बिल्कुल मत सोचो कि आपका जैम एग्ज़ाम क्लियर होगा या नहीं क्लियर होगा, या आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे, ये कुछ भी मत सोचो। बस सीधा क्या है कि 40 डेज़ अभी बचे हुए हैं जैम एग्ज़ाम के लिए। तो फर्स्ट थिंग कि आपने फॉर्म भरा हो। सेकेंड थिंग कि बिल्कुल मत सोचो कि क्या चीज़ें होंगी कैसे होंगी, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, सब चीज़ें भूल जाओ। जो इम्पॉर्टेंट है कि तैयारी करना, आप 40 डेज़ अपनी पूरी तैयारी करो। क्या करना है क्या पढ़ना है वो हम अभी थोड़ी देर में बात कर लेंगे, बट आप पूरी तैयारी करो अपने पूरी दम लगा के, ताकि आप खुद को जान सको कि 40 दिन अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आप जैम एग्ज़ाम में कितना चीज़ें कर पा रहे हो। क्या चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए वो आप पे डिपेंड करता है कि जिन चीज़ों पे आप स्ट्रांग हो। बट आई वुड सजेस्ट कि मैथमेटिकल फिज़िक्स तो एटलीस्ट आप लोग कर लो, बिकॉज वो एक ऐसा टूल है कि अगर अदर्स चीज़ें में आपको दिक्कत हो रही है तो आप मैथमेटिकल फिज़िक्स से या अपनी मैथमेटिकल स्किल से उन चीज़ों को दूसरी चीज़ें कर सकते हो। तो मैथमेटिक्स इज़ रिक्वायर्ड। जैसे आप क्लासिकल मैकेनिक्स करोगे, वेव ऑसिलेशन ऑप्टिक्स करोगे या कोई भी अदर सब्जेक्ट कर रहे हो तो उसमें मैथ्स चाहिए होती है। तो जो भी सब्जेक्ट, जिन भी सब्जेक्ट्स में आपकी कमांड है, आपको लगता है कि हम ये चीज़ें कर सकते हैं, आपको उनमें करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आई वुड सजेस्ट कि आप उन सब्जेक्ट्स को एटलीस्ट करके जाएं। और इनके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी आप लोग ज़रूर कर लें। जो ये सोच रहे हैं कि हमने 40 डेज़ में क्या कर लेंगे, तो उनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर कर लो। जो चीज़ें तुम्हें अच्छी लगती हैं वो अच्छे से पढ़ लो, और एक बार अपनी पूरी ताकत के साथ, अपनी पूरी मेहनत के साथ ये देखो कि अगर मैंने 40 डेज़ सिर्फ प्रिपेयर किया है तो जैम एग्ज़ाम में हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। एंड बिलीव मी, जैम एग्ज़ाम इज़ वन ऑफ द वेरी ईजीएस्ट एग्ज़ाम फॉर अ मास्टर्स लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। वो लगता है कि जब तक आप लोग प्रिपेयर करते हो तब तक तो आपको लगता है कि यार टफ़ है, कैसा पेपर आएगा, क्या कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिस दिन आपका जैम एग्ज़ाम क्लियर हो गया, आपने रियल एग्जामिनेशन फेस कर लिया, उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ इट्स ए इजी एग्ज़ाम। और दूसरी चीज़ें, हमने बीएससी कोर्स वर्क के बारे में बात कर लिया, आपका क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स आपको फॉलो करने चाहिए, ये मैंने आपको थोड़े सजेशंस दे दिए। दूसरी चीज़, जब आपने 40 डेज़ पूरी तैयारी करने के बाद आपने जैम एग्ज़ाम दिया, आपको जैम एग्ज़ाम वाले दिन ही आइडिया लग जाएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, क्या हैं, कितने मार्क्स आ रहे हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसके बाद आपको रुकना नहीं है। फरवरी में जैम एग्ज़ाम है, मार्च अप्रैल में आपके होंगे जेस्ट और टीएफआर के एग्ज़ाम्स, और मार्च अप्रैल मई जून में होंगे आपके बीएचयू, डीयू, एचसीयू, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम। मान लिया कि आपने नवंबर दिसंबर से तैयारी स्टार्ट किया था जैम एग्ज़ाम के लिए और वो आपका लेट सपोज कि नहीं हुआ, लेकिन नवंबर दिसंबर से अगर आपने स्टार्ट किया है तो जून जुलाई आते आते आपके पास 6 महीने हैं। 6 महीने में बीएचयू, डीयू, एचसीयू, जेएनयू, इनकी तैयारी आराम से की जा सकती है और अच्छे से की जा सकती है। तो अगर आपने अभी स्टार्ट किया है तो एक मौका आपके पास अभी भी है कि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में अच्छे से पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। एंड आई होप कि अगर आप 6 महीने इसी डेडिकेशन के साथ, जिस डेडिकेशन के साथ आपने 40 दिन प्रिपेयर किया है, अगर इसी डेडिकेशन के साथ 6 महीने प्रिपेयर कर लोगे तो जेएनयू, बीएचयू, डीयू, एचसीयू कहीं नहीं गए हैं, आराम से मिल जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता। और जेस्ट और टीएफआर भी आप लोग एग्ज़ाम दो और पूरी मेहनत के साथ दो, ठीक है। तो
ये तो हो गया कॉमन सजेशन कि अगर आपने तैयारी लेट स्टार्ट किया है, डोंट वरी, जैम नहीं होगा। लेकिन आपके पास, आप ये देखो कि आपने स्टार्ट किया है नवंबर दिसंबर से, लेकिन आपको जाना मई जून तक है, राइट। तो 6 महीने हैं, आराम से करो, काफ़ी चीज़ें करने को हैं और मेहनत से करो और चीज़ें हो जाएंगी। एक सजेशन और, 40 दिन पूरी मेहनत के साथ तैयारी करने के बाद आपको ये चीज़ें पता चल जाएंगी कि अगर तुम्हें थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम दिया जाए, कि लेट्स से कि अगर आपके पास 6 महीने होते तो आप जैम एग्ज़ाम निकाल सकते थे। अगर आपके मन में ऐसी फीलिंग्स आती हैं, देन आई वुड सजेस्ट कि टेक अ ड्रॉप। अगर आपको IITs में ही जाना है, टेक अ ड्रॉप। 5-6 महीने 1 साल में कुछ नहीं होता, राइट। तो अगर मन में फीलिंग आती कि यार कर ले जाएंगे, या थोड़ा कोई गाइड कर दे, सजेस्ट कर दे, कोई रेफरेंसेस बता दे, कोई अच्छे से पढ़ा दे, हम कर ले जाएंगे, तो टेक अ ड्रॉप एंड नेक्स्ट ईयर के जैम एग्ज़ाम्स दो और अच्छे से फिर 2 ईयर MSc करो जाके, या इंटीग्रेटेड PhD में कहीं एडमिशन ले लो, जैसा भी जिसको भी जो भी करना है। तो टेक दिस जैम एग्ज़ाम एज एन अपॉर्चुनिटी कि तुम खुद को जान सको कि 30-40 डेज़ में आप क्या कर सकते हो। एंड बिलीव मी, ऐसा हुआ है। हमारे साथ एक लड़के था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जिसने सिर्फ आई गेस नवंबर दिसंबर में हमारे सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होते हैं, उसके बाद उसने तैयारी शुरू की थी। इट मीन्स दिसंबर एंड में या मिड दिसंबर से उसने तैयारी शुरू की थी, एंड ही क्लियर जैम एग्जामिनेशन विद अ गुड रैंक, अराउंड 300 और 350 के आसपास कुछ थी, समथिंग कुछ ऐसे रैंक थी। तो लेकिन उसकी प्रीवियस बैकग्राउंड जो था, वो इंटर में उसने SC वर्मा कर रखी थी, उसका BSc करिकुलम कोर्स वर्क बहुत अच्छा जा रहा था, उसको सारी चीज़ें थ्योरेटिकल मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग थी, तो उसको 30 दिन में कुछ ज़्यादा वो हुआ नहीं। लेकिन उसने फिर IITs ज्वाइन नहीं किया था, एंड ही ज्वाइन आई गेस दिल्ली यूनिवर्सिटी उसने फिर ज्वाइन किया था। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि 40 डेज़ हैं आपके पास, अपना बेस्ट दो, नो योर सेल्फ कि 40 दिन में आप क्या कर सकते हो। और सिर्फ 40 दिन ही मत देखो, उसके बाद एक एक महीने के बाद जेस्ट और TFR के एग्ज़ाम्स हैं, उसके एक एक महीने के बाद JNU DU HCU BHU के एग्ज़ाम्स हैं। तो अभी 6 महीने की जर्नी है, 1 महीने की जर्नी नहीं है ये। तो आराम से बिना किसी टेंशन के, फ्री होके, रिलैक्स होके, पूरी मेहनत के साथ तैयारी करो एंड लेट्स सी क्या होता है। और बताना कि आपने 1 महीने तैयारी शुरू की थी और आपका हो गया, नहीं हुआ, क्या चैलेंजेस रहे, कैसे फेस आउट किया, ठीक है, सो दैट कि नेक्स्ट टाइम किसी और को हम लोग सजेस्ट कर सकें। और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ आप पूछना चाहते हो, तो राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर इन द नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू लेटर।